पढ़ने से ही होगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, टॉपर्स में जो चीज़ें कॉमन होती हैं, जो मैंने महसूस की अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी, जब मैं यहाँ से जाने के बाद एकेडमी में लोगों से मिला, कि जितने भी लोग जिनकी रैंक बहुत अच्छी थी, उनमें एक बात बहुत कॉमन थी कि वो लिखते बहुत अच्छा है, उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, वो जब पैराग्राफ बनाते हैं तो लेखन में एक अच्छा प्रभाव होता है और वो अपनी बात को कम शब्दों में अच्छे से लिख पाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसके लिए भाषा का वो कौशल, वो स्किल अगर आपको विकसित करना है तो दो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक तो लेखन कौशल इंप्रूव करना, जिसकी बात मैंने अभी आपसे की थी। इसके लिए आप क्या करेंगे बताइए? नियमित रूप से लिखेंगे, कम से कम हफ्ते में एक निबंध लिखेंगे और 2-3 केस स्टडी लिखेंगे। इसके अलावा जो अलग से जीएस में लिख रहे हैं वो तो लिखेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे? आप रीडिंग हैबिट डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे रीडिंग हैबिट डेवलप? रीडिंग हैबिट का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट बुक है, जैसे मान लो जो आपको यहाँ कंटेंट मिला या जो एनसीईआरटी मिली आपको, जो भी है, उसके अलावा भी क्या कभी आप कुछ और पढ़ते हैं? कोई लिटरेचर, कोई नॉन फिक्शन, कोई फिक्शन, कोई मैगजीन, जनरल इंटरेस्ट पढ़ते हैं क्या? कितने प्रतिशत लोग पढ़ते हैं? क्या बात है, तालियां, वाह, मजा आ गया, मेरा मन प्रसन्न हो गया, है ना। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब हमारे पास टीवी और इंटरनेट ज़्यादा नहीं था तो अब हम लोग अपना मनोरंजन भी किताबों से ही करते थे, है ना। तो लेकिन अब वो चूंकि रीडिंग हैबिट, ये आपकी समस्या नहीं है, पूरे देश की, पूरी दुनिया की समस्या है। आजकल बुक कल्चर कम होता जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ऐसी ही बुक पे पढ़ें, आप किंडल पे भी पढ़ सकते हैं, मतलब मेरे को उससे आपत्ति नहीं है, पर आप शब्द पढ़ें, क्योंकि शब्दों से ही आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। और अच्छे लेखकों को पढ़ेंगे तो अच्छा राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा। क्या होता है, हमें एक बेसिक टेंडेंसी होती है साइकोलॉजी के हिसाब से, इमिटेशन यानी अनुकरण करते हैं। जैसे आप, एक कहावत है कि सोच समझकर अपनी कंपनी चुने, तो कंपनी का अनजाने ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह से आप जिस लेखक की किताब पढ़ रहे हैं, आप जाने अनजाने में, पता चला आप ये किताब पढ़ रहे हैं, जाने अनजाने पता चला क्या प्रभाव पड़ जाए आपके लेखन कौशल पे, वो अपने आप ही इम्बाइब हो जाता है, वो आपको खुद पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ों पर आप ध्यान दें। एक तो अच्छा पढ़ें, दूसरे अच्छा लिखें, ठीक है। एक तो आप सबसे पहले मैं कहूँगा जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हम सभी लोग हिंदी माध्यम के हैं, हमें एक आस्था की कमी की समस्या। आस्था मतलब हनुमान जी पर आस्था नहीं करा, आस्था का मतलब है खुद पर आस्था, सिस्टम पर आस्था, शिक्षक पर आस्था, यूपीएससी पर आस्था, अपने माध्यम पर आस्था, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर आस्था, सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न पर आस्था। ये जो आस्थाएं हमारी बड़ी कमजोर सी रहती हैं, हम लोग घबरा जाते हैं और हमें लगता है कि ये जो सिस्टम है इसमें हमारा सिलेक्शन तो लगभग असंभव ही है। भाई अगर लगभग असंभव ही आपका सिलेक्शन आपने पहले ही मान लिया है, तो आप क्यों अपना समय, अपना ऊर्जा, अपना पैसा व्यर्थ कर रहे हैं? बताइए आप मुझे। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अपनी आस्था और अपनी जिजीविषा का मतलब जीने की इच्छा, एक अदम्य जीवट या एक जुनून या एक जज्बा या फिर एक सकारात्मकता, उसको आप बना कर रखें और उसको सस्टेन भी करें। ऐसा नहीं कि कुछ दिन अभी जैसे आज मुझसे मिले तो एकदम, अभी तो देखना भी बाद में जब निकल के जाएंगे यहाँ से तो बड़े जोश से भरपूर एकदम है, लेकिन उसको सस्टेन भी करना है। तो वो जो आस्था है सिस्टम के ऊपर और पैटर्न के ऊपर या परीक्षा के ऊपर, उत्तर को ये सोचकर लिखा कि मुझे उत्तर लिखना आता ही नहीं है, और मैं जो लिखूंगा मेरी वोकैबुलरी भी अच्छी नहीं है, भाषा की गलतियाँ भी करता हूँ, तो मेरा उत्तर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। आप ये सोचकर एक उत्तर लिखें, फिर उसके बाद कभी एक उत्तर ऐसे लिखकर देखें कि मैं जो भी लिखूंगा इतना भी बुरा नहीं है, ठीक ठाक मैं लिख लूँगा और हो सकता है अच्छा ही लिख लूँ, तो दोनों उत्तरों की गुणवत्ता में अंतर मिलेगा। तो जब हम मुख्य परीक्षा के या प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा कक्ष में जाते हैं तो हम बाकी लोगों को देखकर, वहाँ पर भी बीच बीच में इंग्लिश मीडियम वाले भी तो बैठे होते हैं ना, कोई बी कॉपी मांग रहा है, कोई सी कॉपी मांग रहा है, तो एक अलग तरह के तनाव में हम आने लगते हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ना हो। आप ये कोशिश करें कि आपकी आस्था खुद पर और प्रणाली पर बनी रहे, और आप ये मानकर चलें कि अगर मैं हिंदी माध्यम मैंने चुना है तो मैं किसी नुकसान की स्थिति में नहीं हूँ। हाँ, इतना जरूर है, ये बात तो आप सबको भी पता है और मुझे भी पता है, सबको पता है कि परिणाम उतना अच्छा जितना होना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। पर इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि अगर आप थोड़ा सा इस हीन भावना से पार पाकर या अपने खुद पर आस्था को बनाए रखकर अच्छे उत्तर लिखेंगे तो अंक भी आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए प्लीज़ मेरा आपसे ये अनुरोध है कि किसी भी तरह की हीन भावना को त्याग कर, किसी भी तरह के तनाव को त्याग कर आप कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी भी करें और परीक्षा कक्ष में भी कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस में और ऐसे खड़खड़ाने वाली लड़खड़ाने वाली परफॉर्मेंस में बहुत अंतर होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सवाल आमतौर पर रहते हैं हमारे